नमस्कार दोस्तों, मैं कमल सेखरी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम चर्चाएं आम। हमारे ये सियासी नेता देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? हिंदू मुस्लिम सारा अगड़े पिछड़े और कोई काम ही नहीं है इनके पास। जैसे वो आईपीएल का 2020 मैच है ना, उस तरह धुआंधार बल्लेबाजी हो रही है। हिंदू मुस्लिम। ऐसा लगता है जैसे ये हिंदू मुस्लिम का कोई युद्ध करा कर मान। इनके मन में क्या है जो सुबह शाम एक ही जाप कर रहे हैं? बड़े नेता रोक रहे हैं, रुक जाओ, तुम्हारी बातों से हम सहमत नहीं हैं, किनारा कर रहे हैं। और सब छोटे नेता, छोटे भैया नेता, विधायक, सांसद, वो पुरजोरता से लगे हुए हैं हिंदू मुस्लिम। वेस्ट बंगाल में पहले से ही सेंसिटिव चल रहा है। वहाँ भाजपा के बड़े नेता जो विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने बड़ा अटपटा बयान दिया कल कि ममता बनर्जी हिंदुओं की मुख्यमंत्री नहीं है, वो तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की मुख्यमंत्री हैं। वो यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने चुनाव आयोग से ये निवेदन भी कर डाला कि आने वाले चुनावों में, जो चुनाव अभी 10-11 महीने आगे हैं, उसमें हिंदुओं का मतदान केंद्र अलग बनाया जाए, मुस्लिम्स का मतदान केंद्र अलग बना दिया जाए, ताकि हिंदू बिना किसी दबाव के स्वतंत्रता से जहाँ चाहें वहाँ अपना मत दें। वरना हिंदू स्वतंत्रता से अपना मत नहीं दे पाएंगे उन संवेदनशील क्षेत्रों में जो पिछले दिनों चर्चा में रहे। मामला यहीं तक नहीं रुका, सांसद मौजूमदार भी 2 कदम आगे आ गए, क्योंकि भैया जो जितना बड़ा बयान दे रहा है उसकी पीठ उतनी थपथपाई जाती है। उन्होंने कह दिया कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं, विभाजन करना चाहती हैं और देश को 1947 की परिस्थितियों में ले जाना चाहती हैं। अब साहब, ये 1947 की परिस्थिति कौन सी थी? आज़ादी में जब पार्टीशन हुआ उस समय क्या हुआ? हम उसकी याद करा रहे हैं दोबारा से कि साहब ऐसी परिस्थितियों में जा सकते हैं हम, ये ममता दीदी ऐसी परिस्थितियों में ले जाएंगी। मामला गंभीरता से देखा जाना चाहिए कि ये जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारे निशिकांत दुबे जी ने कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट देश में धर्म युद्ध कराना चाहता है, और अगर गृह युद्ध हुआ, बल्कि उन्होंने तो शायद ये भी कह दिया कि जो गृह युद्ध चल रहे हैं वो चीफ जस्टिस संदीप खन्ना की वजह से हैं और चीफ जस्टिस उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब साहब कौन जिम्मेदार है? आप जो रोज बयान देते हैं और इस तरह के बयान देते हैं, क्या आप जिम्मेदार नहीं हैं? चीफ जस्टिस जिम्मेदार हैं, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। आप कह रहे हैं कि ममता दीदी तो हमने कह दिया क्योंकि एक चर्चित नाम है। आप कह रहे हैं ममता बनर्जी देश को बांटना चाह रही हैं और सिर्फ मुस्लिम्स की मुख्यमंत्री हैं।
तो जरा अवलोकन कर लीजिए कि बंगाल में मुस्लिम की तादाद कितनी है। 30% है, 30% है। 70% हिंदू हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 55% वोट मिला है। अगर मुस्लिम्स का 100% भी लगा लिया जाए तब भी 25-26% हिंदुओं का वोट तो मिला है। तो कैसे कह सकते हैं कि वो खालिस मुस्लिम समुदाय की मुख्यमंत्री हैं। और साहब वो विष्णु जैन साहब जो बड़ा चर्चा में रोज़ डिबेट में रहते हैं, एक पर्टिकुलर चैनल में तो रोज़ ही आ रहे हैं, उन्होंने एक अर्जी लगा दी सुप्रीम कोर्ट में कि साहब 3 जजेस की एक कमेटी बनाई जाए और ये कमेटी जाकर वहाँ की स्थितियों का अवलोकन करे, अपनी रिपोर्ट दे, और तब तक धारा 356 में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। जस्टिस गवई बोले भैया हमें दूर रखो, याचिका रखो अपने पास, हम पे पहले ही आरोप लग रहे हैं कि हम कार्यपालिका में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो इसे अपने पास रखिए आप। उधर टीएमसी के नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि साहब ये एक सोची समझी साजिश है। भाजपा वेस्ट बंगाल में सांप्रदायिक दंगे कराना चाहती है और उसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब साहब जो अभी मुर्शिदाबाद में दंगे हुए, हम नहीं कह रहे ठीक है उसमें हिंदुओं का ज़्यादा नुकसान हुआ है। गवर्नर साहब पहुंच गए मौके पर कि साहब सबसे बातचीत करेंगे पीड़ितों से, जबकि सरकार कह रही थी अभी आने की आवश्यकता नहीं है, प्लीज़ मत आइए, शांति बहाल हो चुकी है, आने से स्थिति और ख़राब हो सकती है, दोबारा से ख़राब हो सकती है। महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्षा वो पहुंच गई। अब खाली महिला आयोग का क्या मामला, को महिलाओं पे अलग से उत्पीड़न थोड़ा हुआ है। वो तो अगर कहीं कन्फ्रंटेशन हुआ है, आपस में हिंसा हुई है, तो हिंदू मुसलमानों की हुई है, अलग से महिलाओं का क्या मामला है। ये महिला आयोग 2-2.5 साल हो गए, मणिपुर तो नहीं गया। वहाँ तो सबको पता है कि साहब कई दर्जन लोग दंगों में मारे गए हैं, और महिलाओं के साथ क्या हुआ ये सबको पता है, पूरा मीडिया में आया है। सरकार बोल नहीं रही, बात अलग है, लेकिन महिलाओं को, माता को, पुत्री को, माँ बेटी को नग्न अवस्था में घुमाया गया, महिलाओं के साथ सामूहिक रेप हुए, महिला आयोग वहाँ क्यों नहीं गया? तो एक समानता क्यों नहीं है? आप तो एक सी बात करें ना सबके साथ, आप तो सबके साझे हैं, लेकिन आप एक तरफा बात करते हैं। आप देश को बताना चाहते हैं कि हम बहुसंख्यकों के साथ हैं, और अल्पसंख्यकों को ये एहसास करा रहे हैं कि भैया तुम्हें अपना अपने आप करना है,
कोई सरकारी मशीनरी कहने को है साथ, लेकिन प्रैक्टिकल में कहीं साथ नज़र नहीं आ रही। देश तो एक साथ चलेगा, प्यार से चलेगा, मोहब्बत से चलेगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर चलेगा। हर सरकारी मशीनरी के लिए, सभी संस्थानों के लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बात है। हम उन्हें अलग अलग करके नहीं ले जा सकते। देश तो मुट्ठी बंद करके चलेगा, हथेली खोल के नहीं चलेगा। हथेली खुल जाएगी तो खाक हो जाएगी, बंद रहेगी तो लाख की रहेगी। तो हमें देश को बंद मुट्ठी करके चलना है। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। हम एक हैं तो मजबूती से खड़े हैं, विश्व गुरु बनने के रास्ते पे जा रहे हैं, बड़ी इकोनॉमिक ताकत बनने जा रहे हैं। लेकिन अगर हम डिवाइड हो गए, टूट गए, टुकड़ों में बट गए, हिंदू मुस्लिम हो गए, अगले पिछड़े हो गए, तो फिर विश्व गुरु बनना एक सपना है, एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनना एक सपना है। हम सबको मिलकर एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करनी चाहिए जहाँ प्रेम हो, सौहार्द हो, स्नेह हो, समन्वय हो और शांति हो। आप भी प्रार्थना करें, हम भी करें कि देश इस रास्ते जाए और हमारी सियासी नेताओं को सद्बुद्धि मिले। नमस्कार।